गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, पाकिस्तान के हमले के बाद बाबा जी का एक बहुत बड़ा फैसला और एक बहुत बड़ी खबर आई है जी। आप सभी जानते हैं कि जैसे जम्मू सेंटर पर हमला हुआ, वहाँ से बाबा जी की तरफ एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जी, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में साझा करूंगा जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, बाबा जी ने मौजूदा जो हालत को देखते हुए जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है जी। साथ संगत जी, जैसे हम सभी जानते हैं और हम सभी देख रहे हैं, आज न्यूज़पेपर सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जी। जैसा कि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, युद्ध से जो पीड़ित लोग हैं, वह बाबा जी के सेंटर से जो जम्मू में है वहाँ पर मिलने आ रहे हैं जी। और जिसके मैंने अपने फेसबुक पर भी इसे शेयर भी करा है जी। आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं जी। जो अपडेट आया है साथ संगत जी, वह मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। राधा स्वामी सत्संग व्यास के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने जम्मू कश्मीर के सभी सत्संग घरों में युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था की है। राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा उठाया गया यह कदम बहुत ही सराहनीय है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी और कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा जी जम्मू कश्मीर के एक बड़े सत्संग घर सेंटर में पीड़ितों से मुलाकात करी थी जी। बाबा जी ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर के सभी सत्संग घरों में युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था भी कर दी है जी। साथ संगत जी, आज हमारे प्यारे बाबा जी ने फिर से यह साबित कर दिया है जी, जो जम्मू कश्मीर में हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए आज बाबा जी ने सारे सत्संग घर और सारे सेंटरों के दरवाजे आम संगत लोगों के लिए खोल दिए हैं जी। संगत जी, चाहे वह कोई भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वह सत्संगी हो या गैर सत्संगी, हमारे प्यारे बाबा जी ने सभी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जी। और यही हमारे प्यारे बाबा जी और डेरा ब्यास की पहचान है जी। जब भी ऐसा कोई आर्थिक संकट या युद्ध का माहौल ऐसा बनता है जी, जैसा कि हमने कोरोना काल में भी देखा था जी, कि बाबा जी ने कैसे सारे सत्संग घरों को आम जनता के लिए खोल दिया था जी। साथ संगत जी, अक्सर बाबा जी अपने सत्संगों में और सवाल जवाब में भी फरमाते हैं ना कि हमें इंसानियत देखनी चाहिए, ना कि जात धर्म। वह किस जात धर्म का है, वह जम्मू सेंटर सत्संग घर जा सकता है जी। वहाँ पर बाबा जी ने आम लोगों के लिए खाने रहने की सब सुविधा उपलब्ध कर दी है जी। और सभी लोगों के लिए द्वार खोल दिए हैं जी। और लंगर की भी व्यवस्था चालू हो गई है जी। साथ संगत जी, हमने आपके साथ फेसबुक पर भी वीडियो शेयर करी है जी, जो जिसमें
आज जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री है, वह सत्संग घर में आकर उन्होंने पीड़ितों की हालत का भी जायज़ा लिया है और उनसे वहाँ पर उन्होंने बात भी करी है जी। और यह सासंगत जी, आपने सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो देखा होगा, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है जी। और यह सासंगत जी पहली बार नहीं हुआ है। जब भी देश पर आर्थिक संकट आया है, हमारे प्यारे बाबा जी और डेरा ब्यास ने मानवता की सेवा के लिए सारे द्वार दिल से खोल दिए हैं जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे बाबा जी ने कोरोना काल, बाढ़ संकट और भूकंप जब आया था, उस समय भी हमारे प्यारे बाबा जी और डेरे की सेवा में संगत की और आम लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी जी। और साथ संगत जी, अगर हम डेरे का इतिहास जाने तो साथ संगत जी, जो हम सभी जानते हैं और पहले के बड़े बुजुर्ग और भाई बहन भी जानते होंगे कि जब 1984 में जब पंजाब की आर्थिक स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी, तो डेरा ब्यास ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित ठिकाना बना था जी। उस समय काफ़ी लोग डेरा ब्यास की शरण में भी आए थे जी। उस समय भी डेरा ब्यास ने सभी के लिए, आम लोगों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए थे जी। और हजारों लोग डेरा ब्यास की शरण में भी आए थे जी। उस समय हुजूर जी ने छोटे बच्चों के लिए डेरे में स्कूल की भी व्यवस्था कराई और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी कराई। और उस समय ऐसे लोगों की भी बाबा जी ने, डेरा ब्यास ने मदद करी थी, जो साथ संगत जी सत्संग भी नहीं थे। और यही शिक्षा हमारे प्यारे बाबा जी देते हैं। वह कहते हैं कि इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उस कुल मालिक ने इंसान के रूप में ही अपनी शक्ल दी है। और हमें याद है वह 1999 का कारगिल युद्ध, जब उस समय बाबा जी गद्दी पर विराजमान थे और बाबा जी ने पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा और पीड़ितों की मदद भी करी थी जी। और ऐसे ही कोरोना काल में भी हमारे प्यारे बाबा जी ने सारे सत्संग, सारे सेंटर क्वारंटीन कर दिए और अस्पतालों में तब्दील कर दिए थे जी। वहाँ पर किसी भी भेदभाव के लोग, और वहाँ पर लोगों का मुफ्त इलाज भी किया गया था जी। और उनके खाने पीने का भी पूरा पूरा इंतज़ाम किया गया था जी। और साथ संगत जी, अगर आज हम 2025 के हालात देखें तो साथ संगत जी, हमें वह 1999 और 1984 का वह मंजर फिर से देखने को मिलता है जी। उस समय हमारे प्यारे बाबा जी ने जैसे आम संगत लोगों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए थे, आज भी बाबा जी ने वही तुरंत निर्णय लिया है जी। जम्मू कश्मीर के सभी सत्संग घर, युद्ध से पीड़ित लोगों के लिए सारे दरवाजे बाबा जी ने खोल दिए हैं। इसलिए साथ संगत जी, बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संगों में भी फरमाते हैं कि भाई, हमें इंसान की इंसानियत
देखनी चाहिए, ना कि हमें उसका जात धर्म देखना चाहिए। तो साथ संगत जी, अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमसे किसी की भी हेल्प हो, हमें निष्काम भाव से करनी चाहिए जी। और हमें साथ संगत की सेवा का अगर मौका मिलता है तो हमें खुशी से सेवा में करना चाहिए। और अंत में मैं आपसे यही कहता हूँ कि साथ संगत जी, मैं आपको भी कहता हूँ और अपने आप को भी कहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भजन सिमरन को समय देना है, ताकि हम अपने प्यारे बाबा जी और हुजूर जी की खुशी को हासिल कर सकें जी। तो साथ संगत जी, यह था कुछ ज़रूरी अपडेट जो आज मैंने आपके साथ साझा किया है जी। साथ संगत जी, आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख कर जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।